नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। सहारा जमीन घोटाले में शिकायतकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित ने दर्ज कराया बयान। ईओडब्ल्यू का नोटिस मिलने के बाद शिकायतकर्ता पहुंचे थे भोपाल। सहारा जमीन घोटाले में अपने बयान दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता ने लगाया आरोप, 1000 करोड़ रुपए की जमीन को मात्र 98 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। जमीन बेचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया। मेरे साथ संजय पाठक और उनकी कंपनी के पदाधिकारी को भी भेजा गया था नोटिस, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी वह लोग नहीं पहुंचे ईओडब्ल्यू कार्यालय। भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा की जमीन को मिट्टी के मोल बेच दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जमीन बेचने के बाद जो पैसा से भी शहर के ज्वाइंट अकाउंट में जमा होना था, उसे शहर की दूसरी कंपनियों में जमा किया गया। सहारा की जमीन को बेचने के बाद भी सहारा में निवेश करने वालों को पैसा नहीं मिला। संजय पाठक की कंपनी के डायरेक्टर और सहारा ग्रुप के डायरेक्टर को इस पूरे मामले में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह ईओडब्ल्यू की कार्यालय अपने बयान दर्ज करने नहीं पहुंचे। मध्य प्रदेश में सहारा इंडिया परिवार, जिसने विभिन्न नामों से रियल एस्टेट कंपनियां बनाई थी, जिनमें निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए गरीब निवेशकों के जमा थे, जिनकी भूमियां मध्य प्रदेश के विधायक श्री संजय पाठक जी के पारिवारिक कंपनियों द्वारा माटी मोल दामों पर खरीद ली गई थी। भोपाल, जबलपुर एवं कटनी में सारी संपत्तियों को मात्र 98 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, जबकि इनकी बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपए के लगभग था। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का भी उल्लंघन किया गया भोपाल वाली संपत्ति के विक्रय के संबंध में, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि पैसे जो भी होंगे वो सेबी सहारा के जॉइंट अकाउंट में जमा करवाए जाएंगे, पर ये जॉइंट अकाउंट में जमा न करवा करके सीधे सहारा इंडिया की सब्सिडरी कंपनियों में जमा करा दिए गए। तो ये इसमें दूसरा विषय था। पूरा मामला ये है कि सहारा के बहुत ही गरीब निवेशक और मध्यम वर्गीय निवेशक, जिनने अपने जीवन की पाई जोड़ करके सहारा में जमा किए, उन निवेशकों के पैसों से जो जमीन खरीदी गई, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1000 करोड़ था, उसे मात्र 98 करोड़ रुपए में संजय पाठक जी की परिवार की कंपनियों के द्वारा खरीद लिया गया। हमने इसके विरुद्ध माननीय ईओडब्ल्यू में आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत की थी लगभग 1 महीने पहले, जिसका कि बाद में इनने पी रजिस्टर किया और आज मुझे कथन के लिए बुलाया था। मुझसे पूर्व जो संजय पाठक जी के परिवार की कंपनियां हैं, उनके डायरेक्टर्स को और सहारा ग्रुप के डायरेक्टर्स को और उनके जो अधिकृत प्रतिनिधि थे उनको भी बुलाया गया था, पर उन्होंने समय लिया है और अभी आकर के बयान दर्ज नहीं कराए। आपसे क्या पूछा गया और आपने क्या बताया? कि मैंने उसमें आज कुछ जो पुरानी शिकायत की थी उससे जुड़े कुछ नए तथ्य भी बताए हैं और उन नए तथ्यों को भी रजिस्टर कराया गया, और साथ ही मेरी शिकायत पत्र थी और मेरे जो कथन थे उनकी पुष्टि कराई गई है, और उसमें इस चीज़ का वेरिफिकेशन हुआ है कि ये कथन जो थे वो मेरे ही हैं और ये जो उसमें हस्ताक्षर हैं और जो शिकायत में जो सारे दस्तावेज हैं वो मेरी जानकारी के अनुसार सही। इस मामले में संजय पाठक कैसे चली गई सर? ये मक्सी रोड है जो सहारा स्टेट भोजपुर रोड में, वहाँ पर मात्र 42 लाख रुपए एकड़ जमीन बेची गई है, जबकि आप वहाँ जाकर के पता करेंगे तो बाजार मूल्य वहाँ कम से कम 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ रुपए एकड़ है। कलेक्टर गाइडलाइन में परिवर्तन नहीं किया है, कलेक्टर गाइडलाइन में ली गई है, पर उसमें बाजार मूल्य में और विक्रय मूल्य में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक सर जी। उसकी कोई निविदा नहीं जारी हुई? नहीं, कोई निविदा जारी नहीं हुई, कोई ऑक्शन नहीं हुआ और पेपर में पब्लिकेशन तक नहीं किया गया। बहुत चोरी छुपे तरीके से जमीन बेची गई है। जमीन बेचने का सहारा वाली सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आपको पूरे पैसे सेबी सहारा के ज्वाइंट अकाउंट में जमा कराने हैं और साथ में इनको मिनिमम 90% मिनिमम रेट था कि सर्किल रेट से मिनिमम 90% से कम में नहीं बेचेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि इससे आप ज्यादा में नहीं बेच सकते। तो इसमें प्रॉपर एक निविदा पब्लिकेशन निकाल करके 5, 7, 10 लोगों को बुला करके उसमें कॉम्पिटिटिव प्राइस में इनको सेल करना था। जी निवेशकों। और सर आपको बताऊं, इस 90 करोड़ में भी मात्र